Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I Hinanara teacher Achaskaslu delivering lecture for class 4th. Subject is English. Date is 11 August 20 and topic is a general grammar. पिछले कई टॉपिक्स में मैं आपको जनरल ग्रामर के बारे में पढ़ाती हूँ. It may be in the book or in the syllabus or not, but T1 का जो syllabus है वो almost clear है, तो उसके बाद से मैंने जनरल ग्रामर आपको पढ़ाना चाहा. अभी आप छोटे हो इसलिए आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी जानना है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ. प्रीपोजिशंस हमने पहले भी पढ़ा है, तो आज मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगी. प्रीपोजिशन a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time or place, time, direction, etc. प्रीपोजिशन को हुर्फ रबत भी कहते हैं हम उर्दू में. ये वो वर्ड होता है या ये वो फ्रेज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो हमें दिखाता है जगह या वक्त या किस दिशा में हमें जाना है, कहाँ जाना है, दैट एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सिंपल प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशंस में हमें आते हैं एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ. हियर सिंगल एफ एंड हियर डबल एफ. ऑन, इन, आउट, थ्रू, till, to, up, with, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम एट देखेंगे. इसके एग्ज़ाम्पल, आई विल मीट यू एट द अदर स्टेशन. एट इज़ अ प्रपोजिशन एंड हियर एट डिनोट्स अ प्लेस. विच प्लेस? दैट इज़ द अदर स्टेशन. एट जो है वो प्रपोजिशन है और वो हमें यहाँ पे क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, स्टेशन के बारे में बताता है, बट द अदर स्टेशन के बारे में बताता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई विल मीट यू एट 4 o'clock. एट इज़ अ प्रपोजिशन बट हियर इट डिनोट्स टाइम. मैं 4 बजे पहुँचूँगा. तो इसका मतलब है एट हम प्लेस के लिए भी यूज़ करेंगे, एट हम टाइम के लिए भी यूज़ करेंगे. ठीक है. सेकंड जो हमारा है दैट इज़ बाय. इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. द पेपर्स वर कलेक्टेड बाय द टीचर. सो बाय इज अ प्रपोजिशन. यहाँ पे हमें बाय दिखाता है, बाय हुम इट वाज डन. ये किसके द्वारा किया गया है या किसकी बात की हम कर रहे हैं. पेपर्स कलेक्टेड किसने किए हैं, किसके ज़रिए पेपर्स कलेक्ट हो गए हैं, तो बाय हम वहाँ पे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल अराइव बाय 4 o'clock. सो 4 o'clock, हियर बाय इज अ प्रपोजिशन, एट इज़ अ प्रपोजिशन, बट हियर एट जब हमने यूज़ किया तो एट 4 o'clock का मतलब है कि हम 4 बजे तक पहुँचेंगे किसी भी हालत में. इट्स अ पर्टिकुलरली टाइम यहाँ पे दिया गया. बट जब बाय 4 o'clock की बात करेंगे तो इसका मतलब है 4 o'clock तक तो पहुँचेंगे, लेकिन 5 मिनट पहले भी पहुँच सकते, 10 मिनट पहले भी पहुँच सकते, एग्जैक्ट 4 o'clock पे नहीं पहुँच सकते हैं. सो हियर इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि बाय यहाँ पे इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए भी. सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाय इज शी सैट बाय मी. वो मेरे पास बैठी. बाय इज ऑल्सो यूज्ड हियर. यहाँ पे हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं. शी सैट बिसाइड मी, और वी कैन से शी सैट नियर मी. दीज 3 आर प्रीपोजिशंस. सो बाय हम डिफरेंट मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वी कैन से डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बाय प्रीपोजिशंस की एग्जांपल्स है. तो आप इसके अलावा भी एग्जांपल्स दे सकते हैं अगर आपको ये समझ आया होगा.
तो आप इसके अलावा भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल हम और आगे पढ़ेंगे इससे आगे।